अच्छा, अब देखो इन क्वेश्चंस में ना हमें स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट ही हम फोर्थ स्टेटमेंट से चालू करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन नॉट चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बोल दिया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बोल दिया, तो डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा देखो तो ज़रा, ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी ना v वेलोसिटी से चल रही है, सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने इस पर एक्सेलरेशन लगा दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्या होगा टाइम के साथ? सर टाइम के साथ ऐसा होगा कि ये हो जाएगी 8 हो जाएगी वेलोसिटी, फिर और कम होगी 6, फिर होगी 4, फिर होगी 2, फिर होगी 0। ऐसे वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट टू दी मोशन लग रहा है। लेकिन अगर अभी भी एक्सेलरेशन इस 0 के बाद कंटिन्यू हुआ तो बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी -2, -4, ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था और स्ट्रेट मूव करते करते इस पॉइंट के बाद रिवर्स डायरेक्शन में आ गया, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया इस केस के लिए। वी कैन नॉट टेक इट एज अ जनरल स्टेटमेंट, है ना। तो फोर्थ तो गलत है, रॉन्ग। थर्ड, अ बॉडी कैन नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड इफ इट हैज़ वेरिंग वेलोसिटी। अच्छा इधर देखो, ये पार्क है और इस पार्क में तुम घूम रहे हो। ये तुम्हारी गाड़ी चल रही है पार्क में, है ना, ऐसे घूम रहे हो तुम, ये तुम हो, तुम्हारी गाड़ी चल रही है। मान लो तुम 5 मीटर पर सेकेंड से घूम रहे हो, सब जगह पे 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हर जगह पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अ बॉडी कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट स्पीड इफ़ इट हैज़ वेरिंग वेलोसिटी। अरे देख लो, यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। देखो ना, कांस्टेंट स्पीड नहीं, वो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी बदलेगी तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी बदल रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है हर जगह पे। तो ये गलत है थर्ड वाला। सेकंड वाला केस देखते हैं, थर्ड वाला भी रॉन्ग हो गया। अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड। अच्छा, एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, और स्पीड बदलती रहे। A body can have constant speed, a body can have constant velocity। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इधर देखो, कैसा भी मोशन मान लो, स्ट्रेट लाइन मानो चाहे सर्कुलर मान लो, कैसा भी मोशन मान लो, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दी, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दी, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। यही मतलब हुआ। तो सर्कुलर मोशन तो हो नहीं सकता क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, तो ये सर्कुलर मोशन तो नहीं हो सकता। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो बॉडी हमेशा इसी डायरेक्शन में सीधी 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 चलती जाएगी, पलट भी नहीं पाएगी। अब जब सब कुछ ही कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया, तो फिर उसकी स्पीड कैसे बदल सकती है? तो इसका मतलब अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी तो स्पीड को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पीड वेरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया बच्चों। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट को सही होना है, पर अब हम समझ भी लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। अ बॉडी कैन हैव ज़ीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। कह रहा है कि अगर बॉडी के पास वेलोसिटी 0 हो जाए तो भी क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? देखो, तुमने मेरे से मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है ना क्लास में। ओ हो, ये पत्थर ऊपर गया और पत्थर आया नीचे, तुम्हारे सर पे पड़ना चाहिए था ये पत्थर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 0, लेकिन थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की तरफ g। तो इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन है ना g। देखो, तो वेलोसिटी 0 हो गई बट इट इज़ स्टिल हैविंग एक्सेलरेशन।
So correct answer will be 1. Got it everyone?